प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्कतारम्। तो कल अपनी गाथा नंबर चली थी 17 और 18। 17-18 नंबर गाथा में विषय प्रारंभ किया कि ये जो आत्मा स्वयंभू बना, जिसने अपने केवल ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा को प्राप्त किया, तो वो उत्पाद विनाश वाला है कि बिना उत्पाद बिना विनाश वाला है। तो 17वीं गाथा में उसको 17वीं गाथा में बताया कि जो अब उत्पाद हुआ है उस शुद्ध दशा का, सिद्ध दशा का, उसका अब कभी व्यय नहीं होगा, और जो अशुद्ध दशा थी उसका ऐसा व्यय हुआ है कि कभी उत्पाद नहीं होगा। लेकिन फिर भी गजब की बात यह है कि एक ही समय में उत्पाद व द्रव्यपना कायम रहता है। फिर 18वीं गाथा में बताते हैं कि उत्पाद विनाश विद्यमान तो सब पदार्थों के विद्यमान होता है उत्पाद और विनाश। और पज्जाएण दुकेण भी अट्ठो, और किसी पर्याय की अपेक्षा से, अट्ठो मैंने अर्थ को, पदार्थों को, खलु होदी सब भूदो माने ध्रुवता रहती है, यानी किसी पर्याय की अपेक्षा द्रव्य नाश को प्राप्त होता है, किसी पर्याय की अपेक्षा उत्पन्न होता है, और किसी पर्याय की अपेक्षा स्थिर रहता है। ऐसा ही पदार्थ का स्वरूप है। टीका पढ़ी थी, टीका देखिए दोबारा से, गाथा नंबर 18 की टीका। जैसे उत्तम स्वर्ण की बाजूबंद पर्याय से उत्पत्ति दिखाई देती है। तो कल इस पे विशेष ध्यान दिलाया था कि किसकी उत्पत्ति दिखाई देती है? स्वर्ण की उत्पत्ति। किस अपेक्षा? बाजूबंद आदि पर्याय की अपेक्षा। पूर्व अवस्था रूप से वर्तने वाली अंगूठी इत्यादि पर्याय से विनाश देखा जाता है, और पीलापन इत्यादि पर्याय से, क्या लिखा है? ये भी पर्याय है, ये भी अंश है। पीलापन इत्यादि पर्याय से बाजूबंद और अंगूठी में उत्पाद विनाश को प्राप्त न होने से ध्रुव्यत्व दिखाई देता है। ध्रुव्यत्व किसको? कि जब उत्पाद हुआ उसमें भी वो है, विनाश हुआ उसमें भी है। तो ऐसी भी कोई अवस्था है, तो ऐसी ध्रुव अवस्था वो द्रव्य है। इस प्रकार सर्व द्रव्यों के किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश, और किसी पर्याय से द्रव्य होता है। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रव्य भी किसी पर्याय से है। इससे ये कहा गया है कि शुद्ध आत्मा के भी द्रव्य का लक्षणभूत उत्पाद व द्रव्य अस्तित्व अवश्यम भावी है, क्योंकि आत्मा भी एक पदार्थ है। तो जो कोई भी पदार्थ होता है उसके उत्पाद व द्रव्यपना नियम से होता है। ये गाथा नंबर 18 की टीका चल रही है मूल ग्रंथ से। भावार्थ: द्रव्य का लक्षण अस्तित्व है, और अस्तित्व उत्पाद व द्रव्य रूप है। इसलिए किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश, और किसी पर्याय से द्रव्यत्व प्रत्येक पदार्थ के होता है। मिला? आपकी किताब में है। प्रश्न देखिए, अब प्रश्न बड़ा अच्छा है कि द्रव्य का अस्तित्व उत्पाद आदि तीनों से क्यों कहा है? एकमात्र द्रव्य से ही कहना चाहिए, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है। तो उत्पाद व्यय की क्या जरूरत है? अकेले द्रव्य से ही उसकी सत्ता कह दो। समाधान: यदि पदार्थ सर्वथा ध्रुव ही हो तो मिट्टी, सोना, दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकार से रहना चाहिए।
उसमें घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता, माने बिना परिवर्तन के हो जाएगी वस्तु। अर्थात भेद तो अवश्य दिखाई देता है, इसलिए पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्याय से उत्पन्न, किसी पर्याय से नष्ट भी होता है। यदि ऐसा न माना जाए तो संसार का ही लोप हो जाए, परिभ्रमण नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं होगा, सम्यक दृष्टि मुनि नहीं होगा, मुनि मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, जो जैसा है वैसे फ्रीज हो जाएगी एक तरह से पूरी दुनिया। समझ में आए? अगर खाली अकेले द्रव्य को मानोगे तो। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यमय है, इसलिए मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य अवश्य होते हैं। कल बताया था ना कैसा परिणमन होता है उनके, सदृश परिणमन होता है। यदि स्थूलता से देखा जाए तो सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, संसार पर्याय का व्यय हुआ तथा आत्मत्व ध्रुव बना रहा। इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य होता है। अथवा मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है, माने जिन ज्ञेयों को जानते हैं, इसलिए समस्त ज्ञेय पदार्थों में जिस जिस प्रकार से उत्पादादिक होता है उस प्रकार से ज्ञान में उत्पादादिक होता रहता है। दूसरी विवक्षा है। दूसरी विवक्षा क्या बताई कि सिद्ध भगवान सब पदार्थों को जानते हैं, तो जिन पदार्थों को जानते हैं उन पदार्थों में उत्पाद व्यय होता है ना। तो जब उन पदार्थों में होता है तो उन पदार्थों को जानने वाले ज्ञान में भी उत्पादादिक होता रहता है। मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप हुआ करता है, माने जैसा बाहर में ज्ञेय है बिल्कुल वैसे ही ज्ञान होता है। इसलिए समस्त ज्ञेय पदार्थों में जिस जिस प्रकार से उत्पादादिक होते हैं उस प्रकार से ज्ञान में उत्पादादिक होता रहता है। इसलिए मुक्त आत्मा के समय समय पर उत्पाद व द्रव्य होता है। अथवा अधिक सूक्ष्मता से देखा जाए तो आत्मा में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। तो अगुरु लघु गुण में होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि के कारण प्रत्येक पदार्थ को, खाली जीव को ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ को समय समय पर उत्पाद व द्रव्य वर्तता है। यहाँ जैसे सिद्ध भगवान के उत्पाद आदि कहे हैं, उसी प्रकार केवली भगवान के भी यथा योग्य उत्पाद आदि समझ लेना चाहिए। मैंने इस गाथा में सिंपल ये सिद्ध किया कि जो पदार्थ है उसके उत्पाद व द्रव्य नियम से होते ही हैं, और जो मुक्त आत्मा है वो भी एक पदार्थ है, इसलिए उनके भी नियम से उत्पाद व द्रव्य होते ही हैं। अब देखिए अब विषय, अब शुद्धोपयोग के प्रभाव से स्वयं भी हुए, स्वयंभू माने स्वयं से ही प्रभु हुए इस आत्मा के, माने जो सिद्ध हो गए उनके तो इंद्रियां भी नहीं हैं, तो इंद्रियों के बिना ज्ञान और आनंद कैसे होता है? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि इन इंद्रियों से ही तो आनंद होता है, 5 इंद्रिय के भोग, और इन इंद्रियों से ही ज्ञान होता है। अभी जो तुम्हारे भगवान स्वयंभू हो गए, स्वयं से परमात्मा हो गए, इनके बिना इंद्रियों के
कैसे तो ज्ञान होता है और कैसे आनंद होता है। अब देखो भेद ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो गई। हमें जो लगता है कि इंद्रियों से सुख आता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो फिर बिना इंद्रियों के उनको कैसे हो रहा है? इस संदेह का निवारण करते हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर 19। पक्षीण घादिकम्मो अनंत वर वीरियो अहियतेजो जादो अदिंदियोसो नाणम सौखम च परिणमदी। पक्षीण घादिगम्मो, पक्षीण माने प्रक्षीण हो गए हैं, पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं। घादी कम्मो, क्या क्षीण हो गए हैं? घाती कर्म, जिनके सर्व पूर्णतया घाती कर्म क्षय हो चुके हैं। अनंत वर वीरियो माने अनंत वर, वर माने होता है उत्कृष्ट, तो जिसका अनंत और उत्तम वीर्य है। अहिय तेजो, अहिय माने अधिक, तेज, तेज में आ गया केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ठीक है। जादो अदिंदियो, जादो माने नहीं ज्यादा नहीं है, जातो माने होता है, होता है, हो गया है। जादो अदिंदियो सो, वह अतीन्द्रिय हो गया है। ठीक है, माने वो अतीन्द्रिय हो गया। कौन अतीन्द्रिय हो गया है? कि जिसके घाती कर्मों का नाश हो चुका है, ठीक है। अनंत वीर्य जिसके प्रकट हो चुका है और केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो चुके हैं, वो अतीन्द्रिय हो गया है। अदिंदियो माने अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत हो गया है। सो वह नाणम सौखम च परिणमदी, वह ज्ञान और सुख रूप परिणमित होता है। अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं डॉक्टर साहब वाला। डॉक्टर साहब का है पेज नंबर 29 पर, डॉक्टर साहब वाली टीका में। अतीन्द्रिय हो गए जिनके ज्ञान सुख वे स्वयंभू, जिन क्षीण घाती कर्म तेज महान उत्तम। अब मूल ग्रंथ में से पढ़ते हैं। प्रक्षीण घाती कर्म अनहद वीर अधिक प्रकाशन, इंद्रिय अतीत थयेल आत्मा ज्ञान सोखे परिणाम। तो कहते जो इंद्रियों से अतीत हो गया ऐसा आत्मा, जिसके चार घाती कर्मों का अभाव हो गया, जिसने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का अभाव करने से अनंत वीर्य को प्राप्त हुआ, वो आत्मा ज्ञान और सुख रूप परिणमित होता है। अन्वयार्थ देखिए, जिसके घाती कर्म क्षय हो चुके हैं, जो अतीन्द्रिय हो गया है, अनंत जिसका उत्तम वीर्य है और अधिक जिसका तेज है, ऐसा वह माने वही आत्मा, स्वयंभू आत्मा ज्ञान और सुख रूप परिणमन करता है। टीका देखो। शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से जिसके घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त होने पर अरहंत दशा होती है। अरहंत भगवान के द्रव्य इंद्रियां भले दिखें, लेकिन उन इंद्रियों से ना तो वो जानते, ठीक है ना, माने वही है, जानना ही है, जिसको हम भोग भी कहते हैं। तो उनके इंद्रियां दिखने पर भी, द्रव्य इंद्रियां दिखने पर भी उन इंद्रियों का कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए वो अतीन्द्रिय हो गए हैं। समस्त अंतराय का क्षय होने से अनंत जिनका उत्तम वीर्य है, समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण का प्रलय हो जाने से
अधिक जिसका केवल ज्ञान और केवल दर्शन नामक तेज है, ऐसा यह स्वयंभू आत्मा समस्त मोहनीय के अभाव के कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ, कैसे आत्मा का अनुभव करता है? शुद्ध आत्मा का, क्योंकि मोहनीय का भी अभाव हो गया, तो यह आत्मा निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा का अनुभव करता हुआ स्वयमेव स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान, ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशकता, यानी स्व को भी प्रकाशित करे और पर को भी प्रकाशित करे, ऐसा वीतरागी ज्ञान। और आनंद स्वभाव ही है। अच्छा, स्वपर प्रकाशकता लक्षण ज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है। माने ऐसा आत्मा जिसके 4 घाती कर्म नष्ट हो गए, 4 गुण प्रकट हो गए, वो अतीन्द्रिय हो गया, उसके स्वयं ही वो ज्ञान और सुख रूप परिणमित होता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान और आनंद स्वभाव ही है, और स्वभाव पर से अनपेक्ष होने के कारण, अनपेक्ष माने निरपेक्ष, जिसे पर की कोई अपेक्षा नहीं है। स्वभाव में पर की कोई अपेक्षा नहीं होती, तो पर से निरपेक्ष होने के कारण, क्योंकि स्वभाव उसे कहते हैं जो पर से निरपेक्ष हो, पर निमित्त के बिना हो। तो ज्ञान और सुख जीव का स्वभाव है, तो वो ज्ञान और सुख होने के लिए किसी इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इंद्रियों के बिना भी आत्मा के ज्ञान और आनंद होता है। जयसेनाचार्य की टीका में बहुत बड़ा खुलासा किया है इसका। डॉक्टर साहब ने उसको शायद कोट किया है अपनी उसमें टीका में, पढ़ते हैं अभी। पहले मूल ग्रंथ का भावार्थ देखो। आत्मा को ज्ञान और सुख रूप परिणमित होने में इंद्रियां आदि पर निमित्तों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसका लक्षण माने स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान, और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्मा का स्वभाव ही है। अब आ जाओ डॉक्टर साहब वाली टीका पर। पेज नंबर 30। अच्छा, इन्होंने 20वीं गाथा भी साथ में ले लिए इसके। दोनों का साथ साथ चला रहे हैं। तो चलो 20वीं गाथा पढ़ते हैं अभी। 19वीं समझ में आ गई। घातीय कर्मों का अभाव होने से उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य प्रकट हो गया। मोहनीय का अभाव होने से निर्विकार शुद्ध चैतन्यता का अनुभव करते हैं। उनके स्वाभाविक रूप से ज्ञान और आनंद होते हैं, उन्हें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, बिना इंद्रियों के ही होते हैं। 20वीं गाथा और देखो। सोखम वा पूर्ण दुखम केवल नाणिसणथि देहगदम जम्हा अदिंदियत्तम जादम तमहादुतम नेयम। देखो, सोखम व पूर्ण दुखम, सुख और दुख केवल नाणिस यानी केवल ज्ञानी के नत्थी मैंने नहीं होते। कैसे? देहगदम माने देहगत, देह संबंधित। ठीक है, देहगदम माने देह संबंधित, यानी केवल ज्ञानी को देह संबंधी सुख व दुख नहीं होते। ठीक है। जमहा, क्योंकि अदिंदियतम, क्योंकि उनके
अतीन्द्रियत्व, अतीन्द्रियत्व, क्योंकि वे अतीन्द्रिय हो गए, यानी उनके अतीन्द्रियपना उत्पन्न हो गया। तमहादु, इसलिए, जादम माने क्योंकि उनके अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई, इसलिए दूतम नेयम, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। नेयम माने जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? कि उनको शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अतीन्द्रिय हो गए। इंद्रियां थी, वही तो शरीर और है क्या? इंद्रियों के समूह का नाम ही तो शरीर है। ये पूरी स्पर्शन इंद्रिय है, फिर इसमें रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण है। तो जब वो अतीन्द्रिय हो गए तो उनको शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। पढ़ते हैं, देखिए। कहीं देहगत न थी सुख के न थी दुख, दुख केवल ज्ञानी ने जे थी अतीन्द्रियता थई ते कारणे जान जे। डॉक्टर साहब का पढ़ते हैं, उसी के पीछे था, पेज नंबर 29 पर। अतीन्द्रिय हो गए हैं जिन स्वयंभू बस इसलिए, केवली के देहगत सुख दुख नहीं परमार्थ से। देखिए, केवल ज्ञानी के शरीर संबंधी सुख या दुख नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हो गई। इंद्रिय वाले होते हैं शारीरिक सुखी दुखी, लेकिन जो अतीन्द्रिय हो गए उनके शरीर संबंधी सुख दुख नहीं है, क्योंकि अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसा जानना चाहिए। टीका देखो, जैसे अग्नि को लोह पिंड के तप्त पुद्गलों का समस्त विलास नहीं है। माने अग्नि भिन्न है और गोला भिन्न है, अर्थात अग्नि लोहे के गोले के पुद्गलों के विलास से, उनकी क्रिया से भिन्न। यद्यपि अग्नि में लोहा डाला तो वो लोहा भी बिल्कुल गर्म हो गया, तो कहने में भी आता है कि तो आग है, लेकिन फिर भी आग न्यारी है और लोहा न्यारा है। उसी प्रकार शुद्ध आत्मा के इंद्रिय समूह नहीं है, इसलिए जैसे अग्नि को घन के घोर आघातों की परंपरा नहीं है, क्योंकि अग्नि तप्त पुद्गल से भिन्न है लोह पिंड से, इसलिए अग्नि को आघातों की परंपरा नहीं है। लोहे के गोले के संसर्ग का अभाव होने पर घन के लगातार आघातों की भयंकर मार अग्नि पर नहीं पड़ती। इसी प्रकार जो शुद्धात्मा है उसके शरीर संबंधी सुख दुख नहीं होता, क्योंकि वो अतीन्द्रिय हो गए। केवली भगवान के शरीर संबंधी भूख प्यास आदि का दुख, भोजन आदि का दुख नहीं होता, इसलिए उनके कवलाहार नहीं होता। तो भावार्थ में इन्होंने इतनी बात समझा दी कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि केवल ज्ञानी भगवान के भी आहार होता है। एकादश जिन्हें एकादश परिचय होती है उनको, तो उनके आहार होता होगा। अरे भैया, जब उन्हें दुखी नहीं होता इंद्रिय संबंधी, अतीन्द्रिय हो गए, जब उन्हें शारीरिक दुखी नहीं है तो फिर वो आहार क्यों करेंगे? तो इसलिए केवली भगवान के कवलाहार माने ग्रास वाला आहार नहीं होता। अब देखो, अनंत भगवान के देह तो है, दिखने वाली इंद्रियां भी दिख रही हैं,
ठीक है, तो उनके इंद्रियों संबंधी सुख दुख तो होना चाहिए, तो उसके लिए 20वीं गाथा लिखी है। अग्नि से संतप्त लोहा भले ही अग्नि रूप दिखाई देता है, तथापि उस तप्त लोहे में लोहा और अग्नि अपने अपने स्वभाव से भिन्न भिन्न ही हैं। उसी प्रकार अरंत अवस्था में देह और आत्मा एक क्षेत्रावगाही होने पर भी स्वभाव से भिन्न भिन्न ही है। यही कारण है कि अरंत भगवान को देहजन्य सुख दुख नहीं होते। ये शुद्धोपयोग अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं। अब इसके बाद इसी में से 2 चालू होंगे, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार। क्योंकि ज्ञान और सुख की बात हुई ना, कि अब प्रश्न ये खड़ा होगा कि इंद्रियों के बिना ज्ञान और सुख हो सकता है? माने कोई कहे बिना पैसे के भी कोई सुखी हो सकता है? ये तो बड़ी गजब की बात है। ऐसे बिना इंद्रियों के सुख हो जाए और ज्ञान हो जाए कि हाँ, तो फिर अब समझाएंगे सुखाधिकार ज्ञानाधिकार। पेज नंबर, अच्छा आप अपने में देखो, ये जो गाथा हमने पढ़ी 20 नंबर की, भावार्थ देख लिया ना हमने, भावार्थ के नीचे देखो अब गाथा नंबर 21 की उत्थानिका। अब ज्ञान के स्वरूप का विस्तार और सुख के स्वरूप का विस्तार। पहले समझ तो लो, ज्ञान कहते किसको है, ज्ञान है क्या, ज्ञान स्वभाव क्या है और सुख क्या है, इसके स्वरूप का विस्तार क्रमशः 2 अधिकारों में कहेंगे। पहला, अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से केवली भगवान के सब प्रत्यक्ष ये प्रकट करते हैं। ज्ञानाधिकार प्रारंभ हो गया, इस गाथा से ज्ञानाधिकार प्रारंभ हो गया। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से केवली भगवान के सब कुछ प्रत्यक्ष है। और देखो, जिसके इंद्रियां थी वो सब कुछ प्रत्यक्ष नहीं जान पाता था, और जिनके अब अतीन्द्रिय हो गए अब वो सब कुछ प्रत्यक्ष जानते हैं। चलिए गाथा देखिए, 21 नंबर की गाथा। परिणम दो खलूणाणम पच्चखा सव्वदव्व पज्जाया सोणेव ते विजानदी उग्गह पुव्वहि किरियाहि। क्या कहते हैं? परिणम दो माने परिणमित हुए, खलु माने नियम से निश्चय से, नाणम माने ज्ञान रूप से, पच्चखा सर्व द्रव्य पज्जाया, पच्चखा माने प्रत्यक्ष हैं उनको सर्व द्रव्य और पर्याय। किनको? कि जो ज्ञान रूप से परिणमित हुए, यानी ज्ञान का मतलब यहाँ केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। तो जो केवल ज्ञान रूप से परिणमित हुए उन्हें सब द्रव्य और पर्याय कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। सो नेव ते वी जानदी, नेव माने नहीं, तो वे नहीं जानते। उग्गह पुव्वही माने अवग्रह पूर्वक, क्रियाएं ही, तो अवग्रह आदि क्रियाओं से नहीं जानते। माने छदमस्त का ज्ञान कैसा होता है? उसका इंद्रिय ज्ञान ऐसा होता है, पहले पदार्थ का अवग्रह करता है, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। लेकिन उनका ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। टीका देखिए, अच्छा हिंदी अनुवाद पढ़ें इसका। प्रत्यक्ष छः सो द्रव्य पर्य ज्ञान परिणम नारन जाने नहीं ते मने अवग्रह इहादि क्रिया।
तो वही है, अवग्रह इहा आदि क्रियाओं के द्वारा नहीं जानते। डॉक्टर साहब का अनुवाद, केवली सब द्रव्य गुण पर्यायुत प्रत्यक्ष है, अवग्रहादि पूर्वक वे उन्हें नहीं जान। छद्मस्त का ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता था। मति ज्ञान के भेद हैं अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। लेकिन अब भगवान अतीन्द्रिय हो गए, केवली हो गए, तो वो प्रत्यक्ष जानते हैं। किसको? सब द्रव्य गुण पर्यायों को, क्योंकि वे अपने आप से पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हुए, इसलिए वो अवग्रह आदि क्रिया से नहीं जानते। टीका देखिए मूल ग्रंथ में, केवली भगवान इंद्रियों के आलंबन से अवग्रह, ईहा, अवाय पूर्वक क्रम से नहीं जानते। स्वयमेव समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही अनादि अनंत अहेतुक और असाधारण ज्ञान स्वभाव को ही कारण रूप ग्रहण करने से तत्काल ही प्रकट होने वाले केवल ज्ञानोपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। कैसे परिणमित होते हैं कि वो इस तरह से ना स्टेप स्टेप से जानते हो, अवग्रह करें, फिर ईहा, फिर आवाय, फिर धारणा, इंद्रिय और मन के निमित्त से, ऐसा नहीं। वो तो स्वयमेव उनके आवरण का क्षय हो गया ना, तो वो अपने स्वभाव से ही केवल ज्ञान उपयोग रूप होकर परिणमित होते हैं। इसलिए उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का अक्रमिक ग्रहण होने से, मति ज्ञान में कैसा होता था? क्रमिक, क्रम क्रम से, कि पहले उसका अवग्रह करें, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा, फिर उसमें भी उसके किसी एक ही अंश को जानेंगे, एक अपेक्षा से ही जानेंगे। तो मति श्रुत ज्ञान की पराधीनता थी ना। लेकिन अब ये अक्रमिक यानी युगपथ ग्रहण होने से समक्ष प्रत्यक्ष संवेदन की आलंबनभूत समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। इसलिए उनको जितने द्रव्य पर्याय हैं वो सब के सब प्रत्यक्ष हैं, जिसका ना आदि है और ना अंत है, जिसका कोई कारण नहीं है, जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को ही उपादेय करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत शुक्ल ध्यान नामक स्वसंवेदन ज्ञान रूप से जब आत्मा परिणमित होता है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीज क्या है? शुक्ल ध्यान रूप। तो जब ये आत्मा शुक्ल ध्यान रूप स्वयं परिणमित होता है, तब उसके निमित्त से सब घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, और उस क्षय होने के समय ही आत्मा केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाता है। वे केवल ज्ञानी भगवान छायोपशमिक ज्ञान वाले जीवों की भांति अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा रूप क्रम से नहीं जानते, किंतु सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक साथ जानते हैं। इस प्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। देखो, अभी ज्ञान अधिकार की बात प्रारंभ हुई तो आपको बता रहे हैं कि जो पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं, अब वो ऐसे क्रम क्रम से नहीं जानते। अवग्रह का मतलब होता है उसका सामान्य ग्रहण, ईहा उसको जानने का प्रयत्न, अवाय कि अब उसका निर्णय हो जाना कि हाँ ऐसा है, और फिर धारणा कि उसको कालांतर में नहीं भूलना। ऐसे स्टेप पढ़ते हैं। लेकिन केवल ज्ञान इस तरह से नहीं जानता, क्रम क्रम से नहीं जानता। वो तो स्वयं पूर्ण ज्ञान रूप परिणमित हुआ, तो उसमें सभी पदार्थ युगपथ अपने सब पर्याय सहित एक साथ जानने में आते हैं। तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान होने पर ऐसा केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उसका ये स्वरूप है ना। तो अभी केवल ज्ञान कैसे जानता है, शुद्ध ज्ञान कैसे जानता है, वो क्या है, उसकी चर्चा चलेगी इस ज्ञान अधिकार में। इसमें सब बातें आएंगी कि अगर भूतकाल को भविष्य काल को नहीं जाने तो फिर उस ज्ञान की क्या दिव्यता। जो नष्ट हो गई हैं, जो भी उत्पन्न नहीं हुई, उन पर्यायों को भी केवल ज्ञान जानता है। ठीक है, तो यह ज्ञान का निरूपण है। एक प्रकार से यहाँ केवली भगवान की निश्चय स्तुति चल रही है। ये जो 31, 32, 33 नंबर की गाथा थी ना, केवली भगवान की निश्चय स्तुति क्या है कि उनके शरीर की स्तुति वो उनकी निश्चय स्तुति नहीं है, कि केवली के जो रियल गुण हैं उनसे उनकी स्तुति करना। तो उनके रियल गुण क्या है कि वो केवल ज्ञानी है,
सर्वज्ञ हैं, अतीन्द्रिय हैं, अनंत सुख के धारक हैं। इस प्रकार से उनकी महिमा करना ये उनकी निश्चय स्तुति है। चलिए बाकी चर्चा कर लेंगे। आज अपनी 3 गाथाएं हो गई ना, 19, 20, 21। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।